नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 21 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका अपने नुकसान का बदला लेने के लिए ईरान के ऊपर कल रात ताबड़तोड़ हमले करता है और इस हमले में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है और भारत को कितना नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में भी हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जब ईरान ने पलटवार किया तो माशाल्लाह क्या तबाही मची है। जॉर्डन से लेके इराक से लेके अलग अलग जगहों पे कैसी मिसाइलें देखने को मिली हैं, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही अमेरिका कितनी बुरी तरीके से खिसिया के अपनी भद्द पूरी दुनिया में पिटवा रहा है, इस चीज को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही अमेरिका की एक ऐसी सच्चाई निकल के सामने आई है जिस सच्चाई से अमेरिका बार बार आंखें फेर रहा है। बार बार अमेरिका यह कह रहा है कि भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया के चैनल कह रहे हैं कि यार ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आज आपका अपना भाई प्रखर राजपूत, जिसको आपने भरोसे के साथ देखना शुरू किया था, आज उसी भरोसे को जिंदा रखते हुए ऐसी ऐसी खबरें आपको दिखाऊंगा और अमेरिकन एजेंसी की ही ऐसी खबरें बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार ईरान ने तो बाजा ही फाड़ दिया, या फिर यूं कहा जाए तो ईरान ने सिस्टम ही पलट दिया। तो क्या पूरी अपडेट है, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं किया आपने तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि अमूमन वीडियो बिना किसी सर्च वर्च के आपके पास पहुंच जाती है। तो आप सब्सक्राइब कर ले, तब तक एक करके आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका के 4 से 6 सैनिक जॉर्डन के अंदर मारे जा चुके हैं, जिनकी तस्वीरों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पिछले कई दिनों में मारे जा चुके हैं और इनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे धमकाते हुए कहा था कि हमारे जो सैनिक मारे गए हैं उन सैनिकों का बदला हम लेकर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बात पता चली है कि भाई साहब, खबर यह है कि अमेरिका के 4 सैनिक मारे गए। ये तो सफेद झूठ है, ये तो सफेद झूठ है। ईरान की प्रेस टीवी के हवाले से बात आपको बता रहा हूं। ईरान का दावा है कि हमने जॉर्डन के अंदर अमेरिका के सैकड़ों सैनिकों को मारा है, सैकड़ों सैनिकों को मारा, और ये ईरान का दावा है। अब जाहिर सी बात है, ईरान ऐसे दावे हवा में करके अपना मजाक नहीं उड़वाएगा। और हम सभी जानते हैं कि भैया जिसका नुकसान होता है उस नुकसान को छुपाता है, चाहे ऐसे छुपाए, चाहे आंकड़ों को फेरबदल करके छुपाए, और चाहे आंकड़ों को सामने आने ही ना दे। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका को इस जंग के बाद तगड़ा नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से खिसिया के डोनाल्ड ट्रंप ने बदला लेना शुरू कर दिया। कल रात लगभग 3 बजे अचानक से मेरे फोन के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं और रात 3 बजे से ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। अगर अलग अलग जगहों की बात बताऊं तो सबसे पहला हमला जो था वो सिरज में हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। इसके अलावा खुरमेन एक जगह है, वहां पे भी बड़े हमले हुए हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो बंदर अब्बास है वहां पे जो हमले हुए हैं, इस हमले के बाद बंदर अब्बास पे धमाका हुआ है। इसके अलावा दोस्तों खबर निकल के सामने आई कि चाबाहार पोर्ट के पास भी बड़े हमले हुए हैं। और इसके अलावा जो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे भी ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे ईरान के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से जो बंदर अब्बास है वहां तो धमाका हुआ, लेकिन बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पे कोई धमाका अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। और इसके अलावा दोस्तों एक जगह लगती है कोणक, कोणक में भी ईरान के ऊपर अमेरिका ने बड़ा हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। और मैं चाहूंगा कि उस डिफेंस सिस्टम का ही वीडियो देख ले, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि ईरान के पास डिफेंस कैसा है। भाई डिफेंस सिस्टम है तो उसका कोई नाम होगा। ईरान ने नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है और उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के अंदर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। अब इससे पहले कि कुछ सऊदी के दलाल आके ये पूछने लगे कि भाई साहब डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है तो कौन सी मिसाइल मार के गिरे था, बे चूतियों, स्क्रीन पे देख लो बहुत ध्यान से। और आप लोगों की जिम्मेदारी कैसे चूतियों के पास ये वीडियो पहुंचाना है आपको, तो स्क्रीन पे देख लें। ये जो मिसाइल का मलबा दिख रहा है ये अमेरिका की खतरनाक जो हॉक मिसाइल है उसका मलबा है, और इसको ईरान ने
खत्म कर दिया। अब आप सोचिए कि ईरान के पास ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम होगा जो अमेरिका की मिसाइलों को रोक रहा। अब ये तो डिफेंस की बात हो गई। ईरान की आवाम को खुद की सरकार पे और खुद की आईआरजीसी पे इतना भरोसा है कि ईरान के अंदर जो इंकलाब चौक है, उस इंकलाब चौक पे ईरान के सरकार को, आईआरजीसी को सपोर्ट करने के लिए लाखों लोग सड़कों पे उतर आए और उतरने के बाद उन्होंने कहा कि भैया ठोको। अब वीडियो आप देख सकते हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ठोको, अब रुको मत। और इसी के जस्ट बाद दोस्तों ईरान ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और इस हमले से आज पूरा अरब दहल चुका है। सारी चीजें सबूत के साथ बता रहा हूं, बहुत तवज्जो के साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए और प्रखर राजपूत के साथ मिडिल ईस्ट की तबाही का मंजर देखिए। सबसे पहला जो हमला हुआ दोस्तों वो जॉर्डन पे हुआ। जॉर्डन पे जब हमला हुआ तो शुरुआत में तो जो इंटरसेप्टर वगैरह थे वो लॉन्च करता है जॉर्डन, मिसाइलें फेंकता है इस उम्मीद में कि भाई ईरान की जो सर्जिल मिसाइल आ रही है, सर्जिल, जिसको इजराइल और अमेरिका मिलकर नहीं रोक पाए, उसको रोकने के लिए जॉर्डन कूद पड़ा। जॉर्डन ने इंटरसेप्टर फायर किया जिसका वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन माशाअल्लाह, क्या बात करूं भाई साहब, मजा आ गया। उस इंटरसेप्टर से सर्जिल मिसाइल, इधर से इंटरसेप्टर आ रहा था, इधर से सर्जिल आ रही थी। लेकिन सर्जिल का एक नाम और है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, हालांकि मैंने दो नाम बताए थे। एक तो इसका नाम डांसिंग मिसाइल है, जिसको ईरान और बाकी पूरी दुनिया के जो देश है वो कहते हैं। लेकिन एक नाम मैंने इसका अपने मन से रख दिया। भाई अपना चैनल, अपना मालिकाना हक है, किसी की गुलामी थोड़ी ना, मेरा जो मन होगा वो नाम मैं रख दूं। इस मिसाइल का नाम मैंने डांसिंग मिसाइल के साथ साथ इस पर मिसाइल रख दिया कि भैया शुक्राणु जैसा चलता है। और कहानी है कि इधर से इंटरसेप्टर आते तो हैं, लेकिन सर्जिल यहां पे पहुंच के, अब चूंकि इसका नाम जो है वो डांसिंग है, तो डांस करके यहां से साइड होके डायरेक्ट जाके हिट करती है। और जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने जॉर्डन के अंदर डिप्लॉय किया था वो पावा मावा करके खत्म हो गया और जॉर्डन में धमाका हुआ। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जॉर्डन का जर्दा बना दिया और खबर ये निकल के सामने आ रही भाई साहब कि जॉर्डन के अंदर जो किंग हुसैन करके एक पोर्ट है उसको टारगेट किया ईरान ने और वहां पे भी कुछ हमले हुए हैं। उसका भी वीडियो अभी तक अनवेरिफाइड है लेकिन निकल के आया, मैं चाहूंगा वो भी आप देख लें। इस वीडियो में और साथ ही जो इंटरसेप्टर वगैरह का वीडियो मैंने आपको सबूतों के साथ दिखाया, उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भैया अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तबाह और बर्बाद हो गया और अमेरिका और जॉर्डन के अंदर वो क्षमता, वो ताकत नहीं है कि ईरान की मिसाइलों को रोक सके। अब नाम कोई अल हुसैन या फिर किंग हुसैन रख दे, इससे कोई हुसैन की औलाद नहीं हो जाएगा। हुसैन वाला काम करना पड़ेगा तब आप हुसैन होगे। नाम तो वही हाल है ना कि लड़की 5 दिन नहीं नहाई, नाम उसका खुशबू। समझ रहे हैं, काम कर रहा, रिक्शा चलाने का नाम उसका राजा। तो ऐसे एग्जाम्पल तो देखने को मिलते हैं। खैर वो तो अलहदा मसला है। अब सुनिए, इराक के अंदर से कई सारे वीडियोस निकल के सामने आए कि किस हिसाब से मिसाइलें इराक के अंदर देखी गई हैं। उन मिसाइलों के वीडियोस को मैं आपको फोटो और वीडियो के साथ एक बार में दिखा देता हूं ताकि आपका वक्त जाया ना हो। वीडियो और फोटो एक साथ देख ले आप।
इसके अलावा दोस्तों एक वीडियो निकल के सामने आ रहा है जॉर्डन से, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंटिन्यू एक्सप्लोजन हुए हैं जॉर्डन के अंदर। मतलब एक बार धमाका नहीं हुआ, मल्टीपल इंपैक्ट जॉर्डन के अंदर पड़े हैं और मल्टीपल इंपैक्ट का एक सिंगल वीडियो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, ये भूरे चाचा भूरा गए हैं थोड़ा सा, इन्होंने जो एग्रेशन दिखाने की कोशिश की वो एग्रेशन थमा तो नहीं, लेकिन पलट के खामियाजा भुगतना पड़ा। अब कहानी ये है कि रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो गई हैं और अमेरिका की अपनी एजेंसियां कह रही हैं कि भैया ईरान के हमलों का तोड़ अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि ईरान इतनी मिसाइलें मार रहा है कि हमारे इंटरसेप्टर खत्म हो गए। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब इसी के बाद दोस्तों हुआ क्या? इसके बाद ईरान के खिलाफ जंग में अपनी बढ़त बनाने की नाकामयाब कोशिश को मद्देनजर रखते हुए, संस्कृत देख रहे हैं और संस्कृत की बात छोड़िए, कानूनी भाषा देख रहे हैं भाई की अपनी, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका अब पहुंच गया है अपने क्लोज एलाई के पास, जिसका नाम है यूके। अमेरिका यूके के ऊपर प्रेशर बना रहा है। ये एक बड़ा माना जाना चैनल है टेलीग्राम पे और साथ ही ट्विटर पे, जिसके हवाले से बता रहा हूं, इन्होंने कोट किया बीबीसी को। तो बीबीसी की ये रिपोर्ट है जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब यूके के पास अमेरिका मदद मांगने पहुंचा और प्रेशर बना रहा, प्रेशराइज कर रहा कि ये जो जंग हमारी ईरान के साथ चल रही है इसमें बेटा तुम कूद जाओ और कूदने के बाद हमारी मदद करो। अब ये कहानी क्यों मुझे सही लग रही है मैं आपको बता दूं। यूके के अंदर जो स्टारमर थे, प्राइम मिनिस्टर यूके के, ये शुरू से ही कह रहे थे कि भाई साहब कुछ भी हो जाए हम ईरान के साथ जंग में नहीं कूदेंगे, ईरान के साथ हम जंग में नहीं कूदेंगे। हालांकि ये कूदना चाहते थे, एक बार ये कूदे भी थे। यूके ने एक बार 2025 में अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया था, लेकिन इस बार जब ईरान की ताकत इन्होंने देख ली कि किस हिसाब से ईरान बिछा बिछा के मार रहा, यूके ने कह दिया ना भैया हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के अंदर खेला खेलना शुरू किया। भाई जाहिर सी बात है, पैसा डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत है, सिस्टम भी बहुत है, देश के ज्यादातर जो लोग हैं और साथ ही अलग अलग जो देश हैं वो डरते भी हैं, खासकर कुछ विशेष। तो ऐसे हाल में क्या हुआ कि यूके के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आ गया। मतलब स्टारमर ने जब कहा कि भैया मदद नहीं कर पाएंगे तो फौरन ऐसा सिस्टम बनाया गया, ऐसा माहौल बनाया गया कि सत्ता परिवर्तन हो गया और स्टारमर को इस्तीफा देना पड़ा। इसी के बाद एक नए प्रधानमंत्री आते हैं अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले। जैसे भाई साहब आते हैं, फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि यार देखो ऐसा है, ईरान से हम बहुत पहले जा रहे हैं, एक काम करो तुम हमारी मदद करो, अदरवाइज जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी और जो हम सुपर पावर बनते घूमते हैं हम सुपर स्प्लेंडर हो जाएंगे, सुपर स्प्लेंडर हो जाएंगे, मतलब इतना हमको ईरान मार देगा और ऐसे हाल में भैया मदद कर दो। तो ये प्रेशर बनाया जा रहा। लेकिन आज पूरी दुनिया के आगे डोनाल्ड ट्रंप नंगा हो चुका है। ईरान की ताकत के आगे अमेरिका क्या है सबको पता चल गया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, ये सबको पता चल चुका है और यही वजह है कि अब ज्यादातर देश मिडिल ईस्ट की यात्राओं के लिए अपने जहाजों को भेजना रोक रहे हैं, बंद कर। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि फ्रांस इस समय सऊदी अरब और अलग अलग जो अरब कंट्रीज हैं जो ईरान के निशाने पे हैं, वहां पे अपने विमानों को जाने से रोक रहा है और एक हफ्ते तक सारी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया है, इस उम्मीद में कि शायद एक हफ्ते में तो ईरान इनको मार के ठंडा कर ही देगा। तो एक हफ्ते बाद फ्लाइट रिज्यूम करते हैं अगर एयरपोर्ट बचता है तो, क्योंकि अब सबको पता है कि ईरान की मिसाइलें जब आएंगी तो भैया उसको रोकना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। खैर इधर तो ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है ओमान और यूएई के पास से कि इन दोनों ही जगहों पे ईरान ने ठोका है। जहाज पार होने की कोशिश कर रहे थे और जहाज जब पार होने की कोशिश कर रहे थे तो ईरान का बेसिक वही फार्मूला कि भैया एक बार हमने समझाया, मतलब ईरान भी इस समय यूपी पुलिस है कि हमने सरेंडर करने को कहा, सामने वाली पार्टी नहीं मानती, हमने हवा में फायर करने के लिए बंदूक निकाली, सामने वाली पार्टी ने बंदूक निकाली, वो हमको फायर करता है, हमारे ऊपर गोली मार के भागने की कोशिश करता है और हमने एनकाउंटर कर दिया। तो सेम फार्मूला इस समय ईरान का है कि हमने स्टेट ऑफ हार्मोज में जहाज को पार होने से रोका,
हमने कहा कि इधर से मत जाओ, उसने हमारी बात नहीं सुनी, वो उधर से ही जाने लगा। हमने फायर शॉट किया, उसने उस पर भी अपने आप को रोका नहीं, मजबूरी में हमने ठोक दिया। तो ईरान ये फार्मूला बता के इस समय जहाजों को ठोक रहा है और इसका रिजल्ट ये है कि भाई साहब पूरी दुनिया के गले की हड्डी बंद हो चुकी है, तेल के दाम आसमान छूने वाले हैं। तो मेरी तरह पैदल चला कीजिए, गाड़ी उड़ी की शौकीन है तो भैया रुक जाइए, क्योंकि ईरान अब पूरी दुनिया का तेल निकाल रहा है। खैर, इधर पूरी दुनिया के तेल निकालने से याद आया कि भारत में भी छात्रों का तेल निकाला जा रहा है। भारत की जो राजधानी दिल्ली है, वहां पे बहुत तमाम तरह के लोग गए, कुछ कैमरे वाले गए, कुछ न्यूज वाले गए, कुछ सच में जो छात्र थे वो गए, कुछ जो नचनिए ग्रुप के लोग थे वो गए, और कुछ इस विंग के गए, कुछ उस विंग के गए। लेकिन जो पुलिस ने किया वास्तव में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई, कई सारी लड़कियों को मारा गया, कई सारे बुजुर्गों को मारा गया। ये तमाम चीजें हुई, लोगों को उम्मीद थी कि इंसाफ होगा, इंसाफ हुआ नहीं। लोग आज नारे लगा रहे हैं कि भाई साहब दिल्ली पुलिस ने बहुत गलत किया, पूरी दुनिया में कुबाल है। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देगा कौन? मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। लेकिन इसी दौरान मेरे जहन में एक सवाल आया, एक सवाल बहुत सिंपल सा आया और एक बड़ा मशहूर शेर है। वो शेर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, शेर व शायरी का शौकीन हूं, थोड़ा सा शेर सुनिए और अपने भाई को तवज्जो दीजिए। शेर ये है कि मेरे घर में लगी आग पे हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है। ठीक है, मेरे घर में लगी आग पे हंसने वालों, फूस का छप्पर बगल में आपका है, और किसी और की बारी पे मैं खामोश था, मेरी बारी पे तुम खामोश हो। आज मेरी बारी, कल तेरी बारी। मतलब समझिएगा इसका कि एक समय में जब भारत के मुसलमान प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते थे तो नारा लगाया जाता था कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब दिल्ली पुलिस वही लठ घुमा के इनके विशेष स्थान पे फिट कर रही है। हालांकि बहुत सारे मासूम लोग उसमें मारे गए, लेकिन कुछ नफरती तत्वों ने ऐसा मन बढ़ा दिया अब सबका कि सबको पता है कि हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, सामने वाला सपोर्ट तो करेगा ही। तो ऐसे हाल में अब खाओ लाठियां। तो मलाल किस बात का है भाई? मलाल किस बात का है? जो बोए हो वही काट रहे हो, और तुम्हारे बोने के चक्कर में मासूम छात्र बेचारे काट रहे हैं। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। वीडियो अच्छा लगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो बात मैंने कहा कि भैया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और अगली वीडियो का इंतजार करिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, ऊपर वाला की बात करें।